ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 91। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधत्वात् अदोषः। सूत्रार्थ लिखिए 91 का। योगियों का सूक्ष्म पदार्थों के साथ योगियों का सूक्ष्म पदार्थों के साथ योगियों का सूक्ष्म पदार्थों के साथ अत्यधिक संबंध अत्यधिक संबंध अर्थात बिना रुकावट का संबंध होने से। अत्यधिक संबंध अर्थात बिना रुकावट का संबंध होने से सूत्र 89 के प्रत्यक्ष लक्षण में सूत्र 89 के प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है। सूत्र 89 के प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। हाँ, कोई दोष नहीं है। प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। ठीक है ना। तो ये कहा लीन वस्तु, लीन माने सूक्ष्म वस्तु। सूत्र में कहा ना लीन वस्तु लब्ध अतिशय संबंधात, कि सूक्ष्म वस्तु के साथ में अतिशय संबंध होने से, अत्यधिक संबंध होने से, अर्थात बिना रुकावट का संबंध होने से योगियों को उनका पूरा ज्ञान होता है सूक्ष्म पदार्थों का। इसलिए उसमें प्रत्येक लक्षण में कोई दोष नहीं है। अब इस बात को भाष्य में और पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि ये इसमें प्रत्येक बिना रुकावट का संबंध माने। जैसे हम आंख से देखते हैं, खुला आसमान है, खुला 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 स्थान है, खुली जगह है। अब सामने किसी को देखते हैं तो उसमें कोई रुकावट है क्या? अगर पर्दा आ गया तो, दीवार आ गया तो रुकावट आ गया। बीच में कोई दीवार आ गया तो अब पीछे कैसे देखेंगे आप? नहीं दिख पाएगा ना। वो तो नहीं दिखेगा ना। तो रुकावट वाला दिखता है, बिना रुकावट वाला दिखता है, ऐसा भी नहीं होता है। नहीं, जब रुकावट आ गया दीवार का तो दीवार के पीछे क्या है उसको आप देख नहीं सकते हैं। दीवार में क्या है देखेंगे, लेकिन दीवार के पीछे क्या है वो देख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि रुकावट आ गया आगे। तो किसी रुकावट के आने से उसके पीछे वाले पदार्थ को हम देख नहीं सकते आंख से। ठीक है। वो जो संबंध हमारा हो रहा था, मान लीजिए हम दोनों खड़े हैं, मान लीजिए बातचीत कर रहे हैं। अब इतने में कोई व्यक्ति आ जाए और बीच में क्या कहते हैं पर्दा लगा दे, क्या या कोई लकड़ी का वो आता है ना, वो प्लाईवुड वाला, ऐसा कोई पदार्थ रख दे बीच में, अब कैसे हम देखेंगे? अब देख नहीं पाएंगे एक दूसरे को, क्यों? बीच में पर्दा लगा दिया किसी ने, बीच में किसी का अवरोध आ गया, अब देख नहीं पाएंगे। जैसे आप रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, अब देख रहे हैं प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 सभी ट्रेन दिख रही हैं, जो आगे भी खड़ी हैं 3 4 5 में। अब आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, अब 1 नंबर में खड़े हैं, सामने कोई ट्रेन नहीं है, तो नंबर 2 में क्या आया ट्रेन वो भी देखते हैं, नंबर 3 में क्या है वो सबको देख रहे हैं। लेकिन जैसे आपके सामने कोई ट्रेन आके खड़ा हो जाता है तो आप आपके सामने जो ट्रेन है उसको देखते हैं, उसके जो पीछे ट्रेन था उसको देख नहीं पाते ना। क्यों? ये सामने ट्रेन आ गया, इस ट्रेन के आने से वो ट्रेन को देख नहीं पाते हैं। क्यों? रुकावट पैदा हो गया, वो जो पीछे वाले ट्रेन देख रहे थे। तो ऐसे ही कह रहा है कि संसार में तो ऐसा रुकावट पैदा होता है कि जो पदार्थों को हम देखते हैं तो फिर कोई रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, कोई पर्दा आ जाए, देख नहीं पाते हैं। लेकिन योगियों के सामने कोई ऐसा रुकावट नहीं है। आत्मा परमात्मा को देखने में कोई रुकावट नहीं है।
और देखना मतलब अनुभव करना। एक क्षण के लिए भी वो रुकावट नहीं है ऐसा। आत्मा परमात्मा का वो जब साक्षात्कार करेगा ना या करता है, तो उसके सामने कोई पर्दा से नहीं होता है, कोई रुकावट। एक क्षण के लिए भी कोई ऐसा नहीं होता है पर। जब उसके उसने चित्त वृत्ति का निरोध कर दिया, मन को स्थिर कर दिया, आत्मा को परमात्मा में लगा दिया, स्थिर कर दिया, वहां तो कोई पर्दा नहीं है। जहां आत्मा वही परमात्मा है, तो सीधा वो साक्षात करता है परमात्मा का। तो परमात्मा को देखना, इसका अर्थ होता है परमात्मा का अनुभव करना। वो आंख से देखने की बात नहीं होती परमात्मा के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना जी, सुनकर देखो। और सुनकर देखो तो कान कोई देखता है क्या? हम बोलते हैं छू कर देखो, अब हाथ को देखता है, हाथ तो छूता है। अब बोलते हैं छू कर देखो, गर्मा है ठंडा है, छू के देखो बोलते हैं ना। तो ये छू के देखना क्या है? उसका ज्ञान प्राप्त करना तो है। सूंघ कर देखो, कैसा सुगंध है। और सूंघ के देखना मतलब क्या है? कोई आंख थोड़े है नाक में कि वो देख रहा है वो। सूंघ के देखना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, कैसा गंध है पता लगाओ तो सूंघो उसको। तो सूंघ के देखना होता है। ऐसे परमात्मा को देखना हो रहा है, मतलब मन से देखेगा उसको, उसका ज्ञान प्राप्त करेगा। जो जिसका विषय उससे देखेगा ना जी। तो परमात्मा का दर्शन अंतःकरण से होता है, आत्मा से होता है। वहां ये हाथ और आंख और कान और नाक और ये कोई काम नहीं आते वहां। इसलिए बोल रहा है धोभाष्य में, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षम अतीन्द्रिय प्रत्यक्षम। हमने पढ़ा था ना सूत्र नंबर में, योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है। वही बात यहाँ यहाँ भी कहा सूत्र 91 में, कि लीना नाम अर्थात सूक्ष्मा नाम, अतीन्द्रिय नाम वस्तु नाम। जो लीन वस्तुएं अर्थात सूक्ष्म वस्तुएं हैं, अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं, जो ये आंख से दिखते नहीं है, अति सूक्ष्म पदार्थ हैं, तो उनका जो ज्ञान होता है, लब्धो अतिशय अप्रतिबद्धो निरंतरम आत्मिकृत संबंध होती है योगी नाम। तो उनका जो ज्ञान प्राप्त होता है, निरंतर आत्मा से उसका संबंध होता है उनका, अतिशय संबंध है। अप्रतिबद्ध माने बिना कोई रिकॉर्ड वाला संबंध है, निरंतर संबंध बना है। लेकिन वो कैसा है? आत्मिकृत, वो आत्मा से स्थापित संबंध है वो। योगी नाम, वो योगियों का होता है वो। इसलिए कहा यथोक्तम योग दर्शन है। योग दर्शन में कहा कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। योगी होता है उसका परमाणु से लेकर के और परम परमाणु तक उसका वशीकार हो जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको, उसके स्वरूप वो को जान लेता है। योगी का और हाँ, परमाणु से परमाणु तक, माना अति सूक्ष्म पदार्थों तक उसका ज्ञान हो जाता है, उसको जान लेता है। माना उतने पदार्थों में उसका वशीकार माना नियंत्रण हो जाता है, उनको ही जान लेता है। तो वहां तो आंख का काम ही नहीं हो, तो बिना आंख के भी उसको जानता है मतलब वो। तो इति हेतु उक्त प्रत्यक्ष लक्षण अदोषो। इस लक्षण से प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। न दोषोस्ति, दोष है ही नहीं। तो पूर्व सूत्र अंतःकरण संबंध सिद्धत्वा, देखो है ना कि अंतःकरण का संबंध सिद्ध हो रहा है। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान अंतःकरण के साथ संबंध से होता है। तो ये दोष परिहारो अत्र, इसमें दोष का परिहार हो गया, निवारण हो गया दोष का। कोई इसमें कोई दोष नहीं है। तो जब भी देखो ये आत्मा परमात्मा जैसे सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होगा ना, वो अंतःकरण से होता है। वो मन है, अंतःकरण है, बुद्धि है, ये आत्मा परमात्मा जितने ऐसे पदार्थ हैं जो दिखते नहीं आंख से। मन कहाँ दिखता है? आंख से नहीं दिखता मन। तो मन आपके अंदर है कि नहीं है? आपके अंदर मन है कि नहीं बताओ? है ना। लेकिन देखा किसने मन को? दिखता नहीं आंख से। तो मन जो है आंख से दिखने की वस्तु नहीं है, फिर भी मन है मानते हैं। ऐसे आत्मा भी है, वो दिखता नहीं आंख से, फिर भी है। ऐसे परमात्मा भी है, वो भी दिखता नहीं आंख से, फिर भी है। तो इन पदार्थों का ये आंखों से संबंध नहीं है कोई। तो निरंतर आत्मा संबंध सिद्धत्वा, निरंतर आत्मा के साथ संबंध सिद्ध होने से इसमें कोई दोष नहीं है। दोष निराकरण इति, दोष का निराकरण हो गया। तो ये विशेष ज्ञान इसमें है। तो प्रत्यक्ष में ऐसा होता है कि या तो आप आंख से देखते हैं किसी पदार्थ को, और जो पदार्थ दिखता नहीं आंख से उसको अंतःकरण से अनुभव करते हैं, उसको मन से जानते हैं, आत्मा से जानते हैं, वो भी प्रत्यक्ष ही कहलाता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में सीधा सीधा किसी इंद्रिय का नाम नहीं लिया। ठीक है जी। ये सूत्र 91 में बता दिया गया है।
ओम शांति ओम शम।